राहुल गांधी भी बोध गया गए हैं सर, महाबोधि विहार भी उन्होंने विजिट किया। क्या लगता है अब जो विपक्ष है कहीं ना कहीं इस मुद्दे को थोड़ा बहुत उठाएगा? हाँ, राहुल गांधी जी को धन्यवाद। और राहुल गांधी जी कल जाकर के बौद्ध महाविहार में उन्होंने बुद्ध वंदना की और विश्व शांति के लिए, भारत में शांति के लिए उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की। और ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी का विपक्ष का कमिटमेंट इस मूवमेंट के साथ में है। ये दिखाता है कि जिस समय महाबोधि मंदिर में लोग जाने से परहेज कर रहे हैं, जब मूवमेंट तेज चल रहा है, उस समय राहुल गांधी प्रतिपक्ष के देश के जो नेता है वो वहाँ पर जा कर के और अपना कमिटमेंट को दर्शाते हैं। बड़े इस पूरे मुद्दे को जो देखा जा रहा है वो बौद्ध वर्सेस हिंदू देखा जा रहा है, ब्राह्मण वर्सेस बौद्ध नहीं हो रहा है। क्योंकि एक ऐसा तबका है जो उसे मंदिर के तौर पर देखता है, वहीं दूसरा तबका है जो कह रहा है कि भैया हमारा बौद्ध विहार है और हमें वापस मिलना चाहिए क्योंकि हमारी विरासत है। तथागत गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे में चुनाव बेहद करीब हैं और चुनाव को लेकर हर वर्ग, हर नेता चुनावों में आप जानते हैं कि हर वर्ग को साधने की कोशिश करता है। तो एक बड़ा तबका इस तरफ है और दूसरा बड़ा तबका इस तरफ है। क्या लगता है नाराजगी सरकार उठाएगी? क्या सरकार ये चांस लेना चाहेगी सर? देखिए, एक बात बता दें, नीतीश कुमार जी अभी दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सतीश कुमार दास जी, जो कि आरजेडी से विधायक हैं। और ख़ास इसलिए भी हैं क्योंकि लगातार जो मुद्दा चल रहा है वो बिहार के महाबोधि विहार को लेकर है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में चुनाव भी हैं। ऐसे में सारे नेता कहीं ना कहीं बिहार को कसने की कोशिश कर रहे हैं, साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा जो महाबोधि विहार को लेकर चल रहा है उस पर किसी की भी नज़र नहीं जा रही। इसी पर सर से चर्चा करेंगे। सर, जैसा कि मैंने कहा कि बिहार में चुनाव है और बिहार में बोध गया में इतना बड़ा मसला चल रहा है। एक तरफ तमाम बुद्धिस्ट लोग बैठे हुए हैं धरने पर और उनका कहना है कि हमारी विरासत हमें वापस मिलनी चाहिए। क्या लगता है चुनावों से कुछ फ़ायदा मिलने वाला है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, चुनाव तो 1952 के बाद से लगातार बिहार में या देश में चुनाव होते रहे जी। लेकिन असल सवाल है कि ये हमारी लड़ाई फिर से पुनर्जीवित हुई है और भारत के तमाम बौद्ध, अम्बेडकर, फूले, पेरियार में विश्वास रखने वाले तमाम लोग एकजुट होकर के फिर से महाबोधि महाविहार मुक्ति की लड़ाई को उन्होंने आरंभ किया है। और इस लड़ाई बड़ा निर्णायक दौर में है। जिस समय बिहार में चुनाव है, आगामी 3 महीने के बाद नोटिफिकेशन वहाँ हो जाएगा और अक्टूबर-नवंबर में वहाँ पर चुनाव प्रस्तावित है। तो ऐसे समय में बिहार के लोग जब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे तो सरकार भी मजबूर होगी बीटीएमसी एक्ट पे सुनवाई करने को, आने वाले आगामी सत्र में इस पर बहस करने को, आने वाले दिन में जो आंदोलनरत लोग हैं उनके साथ वार्ता करने को। और नहीं तो देश में हजारों आंदोलन चल रहे हैं लेकिन ये सरकार नोटिस कौन लेता है? तो इसीलिए ये महाबोधि महाविहार की लड़ाई एक संवैधानिक लड़ाई है कि आर्टिकल 26 साफ साफ कहता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को उसका धर्म मानने का, उसका धर्म का प्रचार प्रसार करने का, उसके धार्मिक स्थल का संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार देता है। तो फिर ये बौद्धों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसी सवाल को हमने 7 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाया। सर, ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पूरे मसले को विधानसभा में उठाया था और जब बिहार विधानसभा में उठाया तो सारे लोग खलबली मच गई। हमने कहा कि भाई जब मस्जिद का प्रबंधन इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग करते हैं, गुरुद्वारा का प्रबंधन सिख धर्म के मानने वाले लोग करते हैं, गिरजाघर का प्रबंधन क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोग करते हैं और हिंदू धर्म का जो प्रबंधन है हिंदू धर्म के मानने वाले लोग करते हैं, तो फिर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग के हाथ में क्या बौद्ध महाविहार का प्रबंधन क्यों नहीं होना चाहिए? और यदि ऐसी बौद्धों पर महोदय, तो हम तो चाहते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें भी इस्लाम धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाओ, बौद्ध धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाओ, जैन धर्म के मानने वाले। ये बौद्धों पर अत्याचार कब तक? तो सारा सदन निरुत्तर हो गया था, कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अवाक मुंह फाड़ करके सुन रहे थे और बाद में जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मुद्दा तो अच्छा है यार, लेकिन ये कहाँ तुम बौद्धों के फेर में पड़ गए? कहाँ तुम बौद्धों के फेरे में पड़ गए? यही तो मेरा सवाल है सर कि बिहार में चुनाव है, कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो थोड़ा बहुत सरकार के कान पे जूं रेंगने लगता है, सरकार जो है वो पब्लिक की बात सुनने लगती है। इतना बड़ा मुद्दा, देश के प्रधानमंत्री जब बाहर देशों में जाते हैं तो कहते हैं मैं बौद्ध के देश से आया हूँ। और न केवल प्रधानमंत्री, बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे देश की जब बाहर जाती हैं तो कहती हैं कि हम बुद्ध के देश से आए, उसी बुद्ध के देश से जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को जिस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी जगह को बौद्धों को नहीं दिया जा रहा है, उन्हीं
उन्हीं की विरासत के लिए उन्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 12 साल से लगातार लड़ते आए और लड़ाई तो खैर आज़ादी के बाद से ही है, लेकिन कानूनी लड़ाई जो है वो 12 साल से लड़ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे, प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंच रहे हैं, ना कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी बौद्ध विहार पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने विजिट भी किया है कल। आपका बात सही है, लेकिन एक बात को करेक्ट करना चाहते हैं कि ये महाबोधि महाविहार मुक्त कराने की लड़ाई आज़ादी के पहले से लड़ाई है। जी, मैंने बोला कि आज़ादी के पहले की लड़ाई थी, लेकिन कानूनी लड़ाई जो याचिका दायर हुई थी वो 12 साल से लगातार चल रहा है। दूसरी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री अपने प्रतिनिधि के रूप में आरिफ मोहम्मद खान साहब जो राज्यपाल हैं बिहार के, उनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन भेजा 12 मई को, और वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध महाविहार में जाकर के बुद्ध की वंदना नहीं करते हैं, तथा कथित शिवलिंग की वंदना करते हैं। ये प्रधानमंत्री का निर्देश उनको प्राप्त हुआ था। श्रीलंका में जाके वो कहते हैं कि भाई हम जा करके देश में हम बौद्ध महाविहार पर गंभीर प्रयास करेंगे, और भारत आते ही उनका गंभीर प्रयास दिखता है कि बौद्ध महाविहार को कैसे शिवलिंग महाविहार में बदल दिया जाए। तो ये अभी तक के इतिहास में पहली बार हुआ। और आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में तो हमने कहा कि वह महामहिम है, सब लोग उनको मानते हैं, लेकिन उनको बताना चाहिए कि क्या उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और शिवलिंग की पूजा शुरू कर दिए, या अगर शिवलिंग की पूजा किए तो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने, उनके धर्म गुरुओं ने उनके खिलाफ में फतवा जारी किया, क्या उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्व को निर्वहन किया? यदि संवैधानिक दायित्व को नहीं निर्वहन किया तो देश के कोर्ट पर भी सवाल है, उन्होंने क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लिया कि किसी धार्मिक स्थल पे दूसरे धर्म के मानने वाले लोग जा करके एक तथाकथित शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं, तो क्या धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं? तो ये कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, और ऐसे राज्यपाल को बर्खास्त होना चाहिए था। ऐसे जिला पदाधिकारी जो बीटीएमसी के अध्यक्ष हैं वहाँ पे खड़ा थे, और उनके सामने ही वैदिक मंत्रोच्चार किया जा रहा है, और राज्यपाल का पीठ और जिला पदाधिकारी का पीठ बुद्ध की तरफ है। राहुल गांधी भी बोध गया गए हैं सर, महाबोधि विहार भी उन्होंने विजिट किया। क्या लगता है अब जो विपक्ष है कहीं ना कहीं इस मुद्दे को थोड़ा बहुत उठाएगा? हाँ, राहुल गांधी जी को धन्यवाद। और राहुल गांधी जी कल जाकर के बौद्ध महाविहार में उन्होंने बुद्ध वंदना की, और विश्व शांति के लिए, भारत में शांति के लिए उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की। और ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी का विपक्ष का कमिटमेंट इस मूवमेंट के साथ में है। ये दिखाता है कि जिस समय महाबोधि मंदिर में लोग जाने से परहेज कर रहे हैं, जब मूवमेंट तेज चल रहा है, उस समय राहुल गांधी प्रतिपक्ष के देश के जो नेता हैं वो वहाँ पर जा कर के और अपना कमिटमेंट को दर्शाते हैं। और इसीलिए हम राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं, हम लगातार मूवमेंट के साथ में हैं। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने कभी नहीं रोका, और इस मूवमेंट को हम सब लोग बढ़ा रहे हैं। आज उसी सिलसिले में पिछले 3 दिनों से हम दिल्ली में हैं, एक गंभीर चर्चा कर रहे हैं कि इस आंदोलन को और कैसे धारदार तरीके से हम लड़ सकें, कैसे बिहार के लोगों, मैक्सिमम लोगों को इससे हम जोड़ सकें, और किस तरीके से आने वाले चुनाव में सरकार पे इसका प्रेशर हो कि सरकार चुनाव से पहले कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकालने के लिए बाध्य हो। इस तरीके का रणनीति पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और जो मनुवादी मीडिया या सरकार सत्ता पक्ष के लोगों ने हमारे आंदोलन में जो फूट डालने की कोशिश की, भंते के बीच में कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की, उन तमाम सवालों पे हम लोगों ने गंभीर चर्चा किया। और चर्चा के बाद हम सब लोग जो बोध गया का लड़ाई चल रहा है उसको ताकत देने के लिए देश के बाकी और जगह पे और बड़ी लड़ाई की हम लोग शुरुआत करेंगे। जिस तरह से किसान मूवमेंट हुआ, जिस तरीके से CNRC NPR का मूवमेंट पूरे देश में हुआ, उसी तरीके से बौद्ध महाविहार को मुक्त कराने के लिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में हर एक जगह से आपको बौद्ध महाविहार मुक्त करो का आवाज़ सुनाई देता हुआ। सर, जैसा कि आपने कहा कि लोगों में, हमारा जो पूरा आंदोलन था इसमें जिन लोगों ने भाग लिया उनमें कहीं ना कहीं आपस में फूट पड़ रही थी, क्या समाज एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ पा रहा है? क्योंकि 100 से ज़्यादा दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं। नहीं, एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का युद्ध का हवाला दे करके कहा गया कि IPL का मैच बंद हो गया है, देश के सारे सिनेमा हॉल और तमाम बड़े चीज़ को बंद किया जा रहा है, तो भाई ये आंदोलन जो चल रहा है इसको रोका जाए। तो आंदोलन देश हित में हम लोगों ने भी निर्णय लिया कि देश फर्स्ट है। यदि देश की भावना के साथ में हम सब लोग खड़ा है, तो हमने आंदोलन को रोकने के लिए नहीं कहा कि हम स्थगित कर रहे थे,
तत्कालीन कि जब तक हालात समान नहीं होते हैं तब, लेकिन जब सीज फायर हो गया, जब ट्रंप ने अपना चाबुक चलाया और देश में सीज फायर हो गया, तो जब सीज फायर होने के बाद जब IPL का मैच की घोषणा होगी तो हमारा लड़ाई फिर से कंटिन्यू हो गया। तो एक दिन के लिए जो कन्फ्यूजन हुआ था और उस कन्फ्यूजन के वजह से जो प्रशासन ने बौद्धों पे गलत तरीके से FIR किया, हमारे आंदोलन के महत्वपूर्ण साथी विनयाचार्य भंते जी को गिरफ्तार करके, उनके साथियों को गलत तरीके से गिरफ्तार करके कि आपके जान को खतरा है, आपको सुरक्षित जगह ले जाते हैं, और उनको जेल में डालने का काम किया, मनगढ़ंत FIR दर्ज करने का काम किया। और इस आंदोलन को कहीं न कहीं लगा कि हम जेल में डाल देंगे 2-4 भंतों को, 2-4 उपासकों को, तो ये आंदोलन ख़त्म और कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन और ये आंदोलन बहुत तेज़ी से पूरे देश और दुनिया में फैला। अब और लोगों के मन में गुस्सा है, जो एक राज्यपाल ने जो कृत्य किया था सो दूसरा सरकार ने कृत्य करके हमारे भंते, हमारे धर्म के उपासक को जो जेल में डालने का काम किया, उसको लेकर के और गुस्सा है। और पूरी ताकत से हम सब लोग इस लड़ाई को फिर से जोरदार तरीके से लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे, तब तक हम लड़ेंगे। सर, मेरा एक आखिरी सवाल यहाँ पर है, जैसा कि आपने कहा कि जब नीतीश जी से आप लोग मिले, आप लोगों ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मुद्दा तो अच्छा है लेकिन कहाँ बौद्धों के चक्कर में पड़े। इस पूरे मुद्दे को जो देखा जा रहा है वो बौद्ध वर्सेस हिंदू देखा जा रहा है, ब्राह्मण वर्सेस बौद्ध नहीं हो रहा है। क्योंकि एक ऐसा तबका है जो उसे मंदिर के तौर पर देखता है, वहीं दूसरा तबका है जो कह रहा है कि भैया हमारा बौद्ध विहार है और हमें वापस मिलना चाहिए क्योंकि हमारी विरासत है। तथागत गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे में चुनाव बेहद करीब हैं और चुनाव को लेकर हर वर्ग, हर नेता चुनावों में आप जानते हैं कि हर वर्ग को साधने की कोशिश करता है। तो एक बड़ा तबका इस तरफ है और दूसरा बड़ा तबका इस तरफ है। क्या लगता है, नाराजगी सरकार उठाएगी? क्या सरकार ये चांस लेना चाहेगी? सर देखिए, एक बात बता दें, नीतीश कुमार जी अभी दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है। ये पूरा देश और दुनिया के लोग जान रहे हैं। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ उनको मुखौटा बना करके और सरकार उन शैडो मुख्यमंत्री बना करके दूसरे लोग चला रहे हैं। ये पूरे बिहार और देश दुनिया के लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा था कि ये बौद्धों की लड़ाई है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये बौद्धों की नहीं, ये बहुजनों की लड़ाई है। ये सम्राट अशोक के वंशज अपने आप को नीतीश कुमार भी कहते हैं। तो क्या वो बता दें कि क्या सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया कि नहीं? सर, बट मुझे तो यहाँ पर मैं करेक्ट करना चाहूँगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर उस भारतीय की लड़ाई है, क्योंकि भारत का इतिहास अगर उठा के देखा जाए तो बौद्ध किसी एक के नहीं थे। तथागत गौतम बुद्ध कहते थे कि हमारे दरवाजे हर उस इंसान के लिए खुले हैं। बुद्ध धर्म तो समानता की बात करता है, समता की, वैज्ञानिकता की बात करता है, तो वो किसी एक तबके का है ही नहीं। ये तो शायद हर भारतीय की लड़ाई होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। लेकिन जो खास करके जो भारत के मूल धर्म जो है वो बुद्ध धर्म है, जो यहीं पला बढ़ा और यहीं से पूरी दुनिया में उपजा। तो ये भारत में अगर किसी धर्म की उत्पत्ति हुई, भारत में कोई जन्म या कोई विज्ञान या कोई पत्ती पैदा हुआ, वो बुद्ध धर्म की पत्ती है जो पूरी दुनिया में पला बढ़ा। लेकिन जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम बहुजनों के खिलाफ हैं, जो बहुजन आइडेंटिटी है उनसे परहेज करना चाहते हैं, उनके लिए कहना चाहते हैं कि देश का तमाम चीज़ बहुजन आइडेंटिटी से ही आपको दिखेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि ये बौद्धों की नहीं, बहुजनों, और बहुजन में वो भी आते हैं। बहुजन का मतलब SC ST OBC नहीं होता है, जिसमें सबसे बहुसंख्यक लोग हों, भारी संख्या में जितनी संख्या, हाँ, वो बहुजनों की लड़ाई है। उसमें वो कुछ पुष्पिक शुंग से जो अपना ताल्लुकात जोड़ करके देखते हैं, वो विकृत मानसिकता के लोग, उनको छोड़ के तो ये सबकी लड़ाई है। तो इसलिए अगर यही बात कहा जाए तो हमारे पार्टी के राज्यसभा में सांसद हैं और नेता हैं मनोज झा जी, उन्होंने बौद्ध मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है जी। तो ब्राह्मण है, लेकिन उन्होंने लिखा है। तो हम तो सबका स्वागत करते हैं। बुद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो सबको अपने में समाहित कर सकता है, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं है, जहाँ पर कोई छुआछूत नहीं है। एकमात्र दुनिया का ऐसा धर्म है। बाकी सभी धर्मों में आप देखिए किसी न किसी रूप में वर्गीकरण है। तो हम धर्म की से ज़्यादा अधिकार की बात है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो बौद्धों को मिलना चाहिए, वो अभी तक 78 साल तक के उनको रोक करके रखा गया है। तो अब समय आ गया है कि बौद्ध महाविहार बौद्धों के हाथ में दिया जाए और कोर्ट में 29 जुलाई का जो 12 साल के बाद जो जजमेंट के लिए रखा गया है, जो उस पर सुनवाई होनी है, कोर्ट से भी हम सब लोग को पूरा उम्मीद है
कि संविधान को सामने रख करके वो फैसला करेंगे, राम मंदिर के जैसा पंचायती नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।